Hello students, I am Farhan Mir. Welcome back to our channel. Let us discuss next example, problem number 5. अब तक 4 प्रॉब्लम हम लोग कर चुके हैं. अब अगर नॉर्मल बच्चे को बताएंगे ना तो वो बोलेगा ये प्रॉब्लम गामा का नहीं है. क्यों? क्योंकि गामा में क्या होना चाहिए, 0 से इन्फिनिटी होना चाहिए लिमिट्स, जो कि 0 to 1 है, तो ये नहीं है. प्लस साथ में ना एक एक्सपोनेंशियल टर्म भी रहना चाहिए, तो वो भी आपको नहीं दिख रहा है. तो अगर आप 4 एग्जाम्पल जो हमने अभी तक प्रॉब्लम सॉल्व किया ना, उसके बेसिस पे तो आप परफेक्ट बोलोगे कि एग्जाम्पल गामा का नहीं है. लेकिन आज के बाद इस टाइप के एग्जाम्पल भी गामा के, ये अपने को समझने की जरूरत है. ठीक है, तो इसमें होता क्या है कि आपको ना log x का टर्म दिखेगा, और अगर आपको log x का टर्म दिखा तो हमेशा याद रखना log x को ना आप हमेशा माइनस टी पुट करोगे. ठीक है, मतलब ये एकदम दिमाग में ना फिट करके रख लो. ये टाइप का प्रॉब्लम डायरेक्टली आपको दिखता नहीं कि गामा में है, क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी और एक्सपोनेंशियल टर्म नहीं है. ठीक है, लेकिन ये प्रॉब्लम में क्या होगा, 0 to 1 एंड log x का टर्म रहेगा. अब जब बीटा पढ़ोगे ना, तो बीटा का एक्चुअली डेफिनेशन में ना इंटीग्रेशन 0 से 1 ही है बीटा में. जैसे गामा की डेफिनेशन में 0 से इन्फिनिटी है, वैसे बीटा की डेफिनेशन में 0 to 1 है. तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं और इस एग्जाम्पल को बीटा का समझते हैं. ऐसा नहीं है, log x है एंड 0 to 1 है, तो प्रॉब्लम गामा का है. एकदम बात क्लियर कर लो. एंड ये केस में अपने को क्या करना होता है पता है? तो पहले शुरू तो कर लेते हैं, थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं. 0 टू इन्फिनिटी, अगर आप इसको ओपन करते हो तो ये हो जाएगा x⁴, ये हो जाएगा आपका log x⁴ इंटू dx. ठीक है, फिक्स, एकदम फिक्स, आंख बंद करके, कुछ सोचना नहीं है. log x की जगह माइनस टी डालना है. ठीक है, ऐसा क्यों कर रहा हूं मैं आपको बताता हूं. देखो, अब अगर आपने दोनों तरफ एंटी लॉग लिया तो x क्या हो जाएगा, e⁻t, है ना. दोनों तरफ अगर आपने एंटी लॉग लिया तो e⁻t हो जाएगा. अब ये केस में देखो ना, अपने को मिल जाता है e⁻t, जो कि अपने को चाहिए. एंड dx क्या हो जाएगा आपका, माइनस e⁻t इंटू dt. ठीक है, अब यहां पे एक काम करते हैं, लिमिट चेंज करके देखते हैं. देखो, एक एक्सपोनेंशियल जो टर्म है वो आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है कि भाई एक्सपोनेंशियल टर्म शायद अपने को इधर मिल सकता है, e⁻t, जो कि चाहिए. एंड लिमिट भी अपने को चाहिए ना, x एंड t, 0 to 1. अगर x 0 है, ठीक है, अगर आपने x 0 डाला तो log 0 क्या होता है, इन्फिनिटी. एंड अगर x 1 है तो log 1 क्या होता है, 0. इसका मतलब देखो, लिमिट भी आपकी चेंज हो रही है. ठीक है, तो अगर मैं आगे बढ़ के इसमें पुट करता हूं तो देखो i क्या हो जाएगा आपका, लिमिट्स 0 से इन्फिनिटी नहीं हुआ है, ध्यान से, इन्फिनिटी टू 0 हुआ है, और हमेशा इसे होगा, हमेशा इसे होगा. 0 टू इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी टू 0 ही होगा. ठीक है, अंदर अभी अपने को पुट करना है. अंदर अपने पास क्या है, ये देखो, x⁴, x⁴ मतलब e⁻t, x का x क्या है, e⁻t है ना, तो e⁻t⁴. नेक्स्ट आगे क्या है इसके, देखो आपके पास log x भी है साथ में, log x, और log x का वैल्यू क्या, -t है ना, तो ये हो जाएगा -t⁴. और आगे क्या आपके पास, ये देखो dx, और dx का वैल्यू क्या है, देखो ये है, बराबर, मतलब -e⁻t इंटू dt. हमेशा याद रखना ऐसे ही होगा. ठीक है, एंड इसमें एक चीज और आपको याद रखने की जरूरत है, वो है, वो ये है ना कि हमेशा एक यहां पे माइनस आपको मिलेगा, और माइनस, और ये इन्फिनिटी टू 0, इसकी वजह से क्या हो जाता है पता है, 0 टू इन्फिनिटी. ठीक है, अगर ये माइनस आपने कंसिडर किया तो ये इन्फिनिटी का 0, 0 टू इन्फिनिटी हो जाता है. ठीक है ना, मतलब बेसिकली अगर आपको नहीं समझा तो अगर a टू b है तो इसका मतलब है -b टू a. तो अगर आपने लिमिट ऐसा ये चेंज कर दिया ना वैल्यूज, तो माइनस आ जाता है. ठीक है, तो उस हिसाब से ये है यहाँ पे. नेक्स्ट, और फिक्स है, हर इसमें ऐसे ही होगा. अब देखो ये क्या हो जाएगा, e⁻⁴t हो जाएगा आपका, परफेक्ट है, ये अंदर आ जाएगा. अगर ये देखोगे तो t⁴ हो जाएगा, और e⁻t आ जाएगा, कौन सा, ये वाला dt. अब इसको अगर फर्दर आप सिंप्लीफाई करते हो तो देखो क्या आएगा आपके पास, 0 टू इन्फिनिटी, e⁻⁴t, e⁻t विल बी e⁻5t, t⁴ dt. मेरे को बताओ गामा की डेफिनेशन में आया क्या, नहीं आया, देख लेते एक बार. देखो लिमिट परफेक्ट है, 0 टू इन्फिनिटी. उसके बाद e⁻ के बाद ना अकेला होना चाहिए, अकेला. अकेले का मतलब क्या है, कोएफिशिएंट एंड पावर 1 होना चाहिए, बट अपने पास यहाँ पे 5t है, तो t का भले ही पावर 1 है बट कोएफिशिएंट 5 है. इसका मतलब ये अकेला नहीं हुआ है, तो ये केस में अपने को सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा. मतलब इतना करने के बाद ना आपका प्रॉब्लम ना 1 और 2 में कन्वर्ट हो गया, प्रॉब्लम नंबर 1 और 2 के हिसाब से. ठीक है, तो पुट करेंगे किसको, e⁻ के बाजू में जो भी है क्या है, 5t को लेट से अपन m पुट कर लेते हैं. ठीक है, उसके बाद क्या करना है, t को अकेला करना है ना, ये तो फिक्स है ना, अकेला करना है. अब अकेला करना है मतलब t क्या हो जाएगा आपका, m/5, dt क्या हो जाएगा, dm/5. एंड ऑब्वियस सी बात है, लिमिट चेक करना तो जरूरी है. अब यहां पे नहीं बदलेगा क्योंकि 0 टू इन्फिनिटी हो चुका है, बट फिर भी अपना काम है चेक करने का, t एंड m.
जीरो टू इन्फिनिटी। अगर टी आपका जीरो है तो ऑब्वियस बात है एम भी जीरो है, टी इन्फिनिटी है तो एम भी इन्फिनिटी है। चलो आगे बढ़ते हैं। एंड आई क्या हो जाएगा आपका, ये देखो आई हो जाएगा आपका जीरो टू इन्फिनिटी ई रेस टू माइनस फाइव टी, तो मतलब ई रेस टू माइनस एम, ठीक है ना। इसको अपन फाइव टी को एम लिए हुए हैं, टी रेस टू फोर, टी क्या है ये देखो ये है, तो ये बेसिकली हो जाएगा एम बाय फाइव रेस टू फोर, और यहां पे आपके पास क्या है डी टी, एंड डी टी का वैल्यू देखो क्या है डी एम अपॉन फाइव। तो अगर इसको आप सिंप्लीफाई करते हो तो ये देखो आपके पास हो जाएगा जीरो टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एम, एम रेस टू फोर, बराबर है, और नीचे देखो क्या आएगा फाइव रेस टू फोर, एंड फाइव एक आया मतलब वन अपॉन फाइव रेस टू फाइव, है ना, फाइव रेस टू फोर एंड फाइव, तो मतलब फाइव रेस टू फाइव एंड डीएम। अब देखो ये गामा की डेफिनेशन में आ गया, जीरो टू इन्फिनिटी है, ई के बाजू में माइनस के बाजू में जो है ना वो अकेला टर्म है एम, गामा की डेफिनेशन में आ गया, तो गामा की डेफिनेशन के हिसाब से क्या हो जाएगा बोलो, इसमें एक ऐड करके गामा ले लो, तो गामा फाइव, एंड व्हाट इज गामा फाइव, फोर फैक्टोरियल अपॉन फाइव रेस टू फाइव। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड सॉल्यूशन फॉर दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम। आई होप दिस इज क्लियर। एक बार इसमें रिपीट कर लेते हैं, जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। देखो जब भी लॉग एक्स रहता है ना माइनस टी करने का, और जब भी प्रॉब्लम लॉग एक्स का रहता है याद रखो हमेशा जीरो से वन ही आता है, फिक्स है, ठीक है। तो लॉग एक्स माइनस टी हम इसलिए कर रहे हैं ना क्योंकि अपने को एंटी लॉग लेने के बाद ई रेस टू माइनस टी मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद जब आप लिमिट्स पुट करोगे ना तो आपका जो जीरो टू वन है जो प्रॉब्लम में, वो इन्फिनिटी टू जीरो होगा, याद रखना, जीरो से इन्फिनिटी नहीं होगा, इन्फिनिटी टू जीरो होगा, और एक अंदर माइनस रहेगा, उस माइनस को एडजस्ट करने की वजह से ये इन्फिनिटी टू जीरो आपका जीरो टू इन्फिनिटी हो जाएगा। बाकी ऐसा चलता जाएगा पूरा प्रॉब्लम, एंड उसके बाद प्रॉब्लम आपका बेसिकली वन और टू में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो काम हो जाएगा, ठीक है। अब देखो ये एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार आया हुआ है, इसमें कई कभी कभी क्या आता है पता है, इधर थ्री आ जाता है। अब फोर आया तो देखो आपको आंसर दिख रहा है फोर फैक्टोरियल फाइव रेस टू फाइव, अगर थ्री आया होता इधर तो क्या होता है आंसर, थ्री फैक्टोरियल अपॉन फोर रेस टू फोर। अगर लेट से टू आया होता या लेट से टेन आया होता, टेन आया होता तो क्या होता, टेन फैक्टोरियल अपॉन इलेवन रेस टू इलेवन, ठीक है। तो इस तरीके से ये एग्जाम्पल एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है, सिर्फ यहाँ पे वैल्यू बदली हुई है। सो आई होप दिस प्रॉब्लम इज क्लियर टू यू। एक काम करते हैं नेक्स्ट वीडियो में ना अपन लॉग पे एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, सिमिलर तरीके से सॉल्व करेंगे। आई होप प्रॉब्लम क्लियर है आपको। अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबा दो और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करो क्योंकि और भी बहुत से प्रॉब्लम्स आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। थैंक यू।